हे गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्विंग ट्रेडिंग या फिर आप बोल सकते हैं एक पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा 50 SMA 50 क्रॉसेस 200 SMA, मतलब कि सिंपल मूविंग एवरेज की आपकी स्ट्रेटजी रहेगी पोजिशनल बेस, जिसके अंदर की आप 50 और 200 मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। किस तरह से करेंगे मैं यहाँ पे आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पहले से मैंने बैकटेस्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे 4 साल का आपको मैं दिखाऊंगा, एक साल का बैकटेस्ट यहाँ पे हो जाता है स्ट्रिक के ऊपर एक साथ, अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम लेते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक चार्ट लोडिंग के अंदर दिक्कत हो रही है। यहाँ पे आप देखते हैं चार्ट लोड नहीं हो रहा है। रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हमने ट्रेडिंग यहाँ पे 1 घंटे पे लेनी है, लेकिन यहाँ पे चार्ट नहीं दिखा रहा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको 15 मिनट्स में करके। तो इसके अंदर हम एंट्री कंडीशन किस तरफ से लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 50 की मूविंग एवरेज है, इसने 200 की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है। तो जो हमारी एंट्री होगी वो लगभग रहेगी इस कैंडल के ऊपर, मतलब कि इसका क्लोज प्राइस क्या है आपका 322 रुपए 50 पैसे। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हुई होती और आपको एग्जिट करना होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे क्रॉसओवर दिया है, तो इस कैंडल के ऊपर लगभग आपका क्लोज प्राइस है 487। तो 322 पे आपने खरीदा और 487 पे यहाँ पे आपने बेचा होता। तो इसको हम बैकटेस्ट करेंगे कि लॉन्ग टर्म में पिछले 4 साल में अगर लगातार ये प्रोसेस हम फॉलो करते 1 घंटे की चार्ट के ऊपर, मतलब कि 1 घंटे की कैंडल के ऊपर, तो हमें क्या रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पे मिलते। तो ये सेम स्ट्रेटजी बहुत आसान है बनानी स्ट्रिक के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एडिट करके आपको दिखाता हूँ स्ट्रेटजी किस तरह से बनेगी। यहाँ पे कुछ मैंने फेवरेट स्टॉक्स लिए हैं अपने। यहाँ पे मैं देखूं तो FAV, तो ये फेवरेट स्टॉक जितने भी ऐड हो गए, इसमें से SBI कार्ड को निकाल देते हो कि SBI कार्ड आपका अभी फिलहाल 4 साल से नहीं है, सिर्फ 2 साल से ही है, और बाकी के स्टॉक्स जो हैं वो आपके काफी पुराने हैं। तो यहाँ पे इसका वेक्टर्स देख लेते हैं। 1 घंटे का टाइम फ्रेम रहेगा, बाय करेंगे हम 100 क्वांटिटी, आप कुछ भी ले सकते हैं अपने आप से, और हमें सिर्फ परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे 1 क्वांटिटी देखिए चाहे यहाँ पे 1000 क्वांटिटी देखिए, हम परसेंटेज देखेंगे कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न आपका निकला है यहाँ पे, और क्या एक्यूरेसी रही है इस स्ट्रेटजी की। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, एंट्री की हमारी क्या रहेगी, सिंपल मूविंग एवरेज क्लोज ऑफ 50, मतलब कि 50 की मूविंग एवरेज क्रॉसेस अबव हो आपकी 200 की सिंपल मूविंग एवरेज के। पहली कंडीशन जो आपकी एंट्री की है इसमें ये लिखा हुआ है। और जो एग्जिट कंडीशन है आपकी सिंपली इसका रिवर्स है कि 50 की मूविंग एवरेज क्रॉसेस बिलो सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200। तो ये जो चार्ट मैंने आपको बताया, इस चार्ट के हिसाब से यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और यहाँ पे हम एग्जिट लेंगे। तो चार्ट के ऊपर देखने में बहुत अच्छी लगती है चीज। अब यहाँ पे हम देखेंगे आपको कि इसका रिजल्ट हमें किस तरह का देखने के लिए मिलता है। स्टॉप लॉस हमने 999 और टारगेट हमने 999 रखा है, ताकि हमारी जो एंट्री और एग्जिट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड यहाँ पे रहे। अब 7 बैकटेस्ट पे क्लिक कर लेते हैं और इसका बैकटेस्ट देख लेते हैं हम क्या हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं, आई थिंक पुराना दिखा रहा होगा, तो इसे हम एडिट करते हैं और चलते हैं यहाँ पे लेटेस्ट जो बैकटेस्ट है आपका उसके ऊपर। तो यहाँ पे हम चलेंगे पहले 2021 पे 21 पे, और यहाँ पे हम करेंगे ओके। इसे करते हैं हम सेव एंड बैकटेस्ट। ये हमारी CNC पोजीशंस रहेंगी, कोई भी पोजीशन आपकी यहाँ पे इंट्राडे की नहीं है। आई थिंक वेट अ मिनट, ये इंट्राडे में दिखा रहा है, ओके सॉरी। यहाँ पे हमें CNC करना है इसको, और यहाँ पे अब हम करेंगे इसे रन बैक टेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 स्टॉक्स हैं, जिसमें कि आपको ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे 13%, यहाँ पे 34, 36, 30, 14 और यहाँ पे -11% का आपको रिटर्न देखने के लिए मिला है। तो ओवरऑल अगर आप कहेंगे तो ये कैलकुलेशन दे रहा है कम्युलेटिव डाटा का 24% आपको रिटर्न है, जिसमें कि 19 सिग्नल है आपके, विन 13 है। तो लगभग आपकी एक्यूरेसी आप देख सकते हैं 50% से काफी ऊपर है यहाँ पे इस 1 साल में। बाकी ये 1 साल जो आपका पिछला रहा है वो ट्रेंडिंग भी रहा है, तो इसको हम कंसिडर ना भी करें तो आई थिंक चलेगा। तो हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा और इसके अंदर एडिट करते हैं पैरामीटर्स को। यहाँ पे हम करते हैं 2019 और यहाँ पे ओके, और इसे करते हैं 7 बैकटेस्ट। अभी 2020 का आपको बैकटेस्ट दिखाएगा कि इसके अंदर आपको ऑन एन एवरेज क्युमुलेटिव प्रॉफिट कितना आया है। तो यहाँ पे आपको लगभग 16% का क्युमुलेटिव प्रॉफिट आया है, जो कि आपका आई थिंक अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह रखते हैं तो उससे तो अच्छा ही है। आपको इसमें डिविडेंड भी मिलते रहेंगे अगर किसी स्टॉक्स के अंदर आपका डिविडेंड आ गया तो इस ईयर में भी डाटा कुछ खराब नहीं है, क्योंकि 2020 आपको पता है कि बेरिश रहा है हमारा, उसके अंदर भी आपको ये प्रॉफिट यहाँ पे दे रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट हमारा अगर 1 डे का चार्ट, मंथली चार्ट ले हम, तो हमारा जो डाउनफॉल है, सॉरी ये टाटा मोटर का फ्यूचर्स का चार्ट है, 1 मिनट, अभी यहाँ पे इंडिकेटर लोड नहीं हुआ आपका। टाटा मोटर्स का हम इक्विटी का चार्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए चार्ट आपका पूरा लोड हुआ है। यहाँ पे अगर आपने एंट्री की होती है अपनी, और अभी तक टाटा मोटर में अगर 1 आवर के ऊपर एग्जिट देख रहे होते हैं आप, तो आपको एग्जिट अभी टाटा मोटर में यहाँ पे नहीं मिला है।
तो ये है आपका 50 और तो असल में पहले वाला जो चार्ट था वो गलत था, फ्यूचर्स का चार्ट था, इसलिए ज्यादा इसमें इंडिकेटर लोड नहीं हो रहा था। यहाँ पे आप देखते हैं पूरा इंडिकेटर यहाँ पे लोड हो रखा है। तो हमने सिर्फ बाइंग कंडीशन बनाई है, आप चाहे तो यहाँ पे रिवर्स कंडीशन ही बना सकते हैं कि 50 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ क्रॉस करे और उसके ऊपर की तरफ क्रॉस करने में आपको प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, इसके अंदर आपको फ्यूचर शॉर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप सिर्फ बाइंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इक्विटी ही लेके चलना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ बाइंग का बैक टेस्ट यहाँ पे निकाला है, सेलिंग का यहाँ पे नहीं निकाला। आप सेलिंग का निकाल सकते हैं, उसके अंदर भी प्रोबेबली प्रॉफिट हो सकता है, ज्यादा मिले आपको। तो यहाँ पे हमने 2 साल देख लिए, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, यहाँ पे 2018 में चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं इस साल का। तो 2021 में लगभग 24%, 2020 में ये लगभग 16%, यहाँ पे आपको मिला है लगभग 10.84 मतलब कि 10% के आसपास। तो यहाँ पे आपका रिटर्न कम है अगर आप देखेंगे 2018-19 के अंदर। और यहाँ पे अगर आप एक साल और पीछे चले मतलब कि 2017 में, तो ये देख लेते हैं चौथा साल भी किस तरह के रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, सो इस ईयर में भी आप देख सकते हैं कि 12% का आपको प्रॉफिट मिला है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो ओवरऑल आप प्रॉफिट के अंदर ही हैं 10 से लेके 24% के बीच में इस स्ट्रेटजी को। अभी ये स्ट्रेटजी मैंने बैक टेस्ट क्यों की है, क्योंकि काफी ज्यादा सुनने में आती है स्ट्रेटजी 50 की मूविंग एवरेज, 200 की मूविंग एवरेज या फिर 100 की मूविंग एवरेज। इनके क्रॉसओवर के ऊपर काफी स्ट्रेटजीज यहाँ पे यूट्यूब पे है, लेकिन बैक टेस्ट नहीं है कि इन्होंने पिछले 4 साल में क्या रिजल्ट आपको दिए हैं। तो आंख बंद करके अगर आप स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो एक डर लगता है कि हाँ पता नहीं हमें रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक बैक टेस्ट से क्लियर होता है कि पिछले 4 साल में इसने ये रिजल्ट्स दिए हैं, तो आगे भी प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे रिजल्ट्स आपको दे सकता है। हो सकता है इससे कम दे, हो सकता है इससे ज्यादा दे, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये दे सकता है क्योंकि इसने पास्ट में ऐसे रिजल्ट्स दिए हैं। तो इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने का मेनली ये मकसद था। तो स्ट्रीक के साथ आप अगर आप कोई भी पोजिशनल स्ट्रेटजी या फिर इंटरडे स्ट्रेटजी भी अपनी बैक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडिकेटर बेस पे काम कर रहे हैं, मैं शुरू से कहता हूं कि अगर आप इंडिकेटर्स पे काम करते हैं तो आप पोजिशनली काम करेंगे तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। बहुत कम इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको इंट्राडे में प्रॉफिट दे सके। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। अगर आपके पास कोई इंडिकेटर्स है जो कि इंट्राडे में अच्छे प्रॉफिट दे सकता है तो वेल एंड गुड, लेकिन मेरे पास देखिए अगर मैं कहूं तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो है वो आपको इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट देती है, लेकिन अगर आप इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो वो आपको पोजिशनली ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा आज 50 की मूविंग एवरेज और 200 की मूविंग एवरेज आपको किस तरह का प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे दे सकती है। तो अगर आप यूज करना चाहें तो स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको ऑप्शंस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप एडिट पैरामीटर्स पे करते हैं, एसबीआई पे क्लिक करते हैं, तो देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट आपका अगर आप देखें मंथली, इसको हम कर देते हैं ऑप्शंस में कन्वर्ट, ये हो गया। इसको भी हम कर देते हैं ऑप्शन में कन्वर्ट। एक बार ऑप्शन का भी देख लेते हैं क्या रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। ये भी हम करेंगे ऑप्शन में कन्वर्ट, ये भी हम करेंगे ऑप्शन में कन्वर्ट, और जाइडस को भी कर देते हैं ऑप्शन में कन्वर्ट। और इसका असल में डाटा सिर्फ लेटेस्ट ही मिलता है हमें एक साल का, तो 2021 से देख लेते हैं हम, और सॉरी 2020-21 देखते हैं, और यहाँ पे 7 बैक्टर्स करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों का बैक्टर्स यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, आपका जाइडस का और ये जुबलेंट फूड का। तो मे भी इसका डाटा नहीं है स्ट्रीक के पास, अभी लोडिंग चल रही है। तो अभी अगर 4 स्क्रिप्ट्स की बात करें, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 364% मतलब कि 1 लाख का, अगर 1 लॉट का है तो 1 लाख का आपको लॉस हुआ था। अगर आप इसकी बात करें बजाज फाइनेंस की तो इसमें आपको लगभग 10,000 का लॉस हुआ होता। अगर आप बात करें टाटा मोटर्स की तो यहाँ पे आपको लगभग आई थिंक 6 लाख 10,000 जी हाँ 6 लाख का प्रॉफिट हुआ होता। और अगर बात करें आपकी बजाज फिनसर्व की तो यहाँ पे आपको 2,32,000 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होता, इसी सेम टू सेम कंडीशन में जैसे कि हमने आपकी 50 और 200 की मूविंग एवरेज का हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे बैक टेस्ट करके देख सकते हैं अपनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, अपनी ऑप्शंस को, अपने इक्विटीज को। तो अगर आपको रिजल्ट अच्छे लगते हैं तो आप इसके अंदर ट्रेड भी यहाँ पे कर सकते हैं। ट्रेड करने का सिंपल सा तरीका, यहाँ पे आप डिप्लॉय ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, यहाँ बैक टेस्ट हो रहा है तो यहाँ पे देखिए इसका रिस्पॉन्स इसको नहीं मिला, और ये मिला हमें लास्ट में जुबलेंट फूड का डाटा भी यहाँ पे आ गया। लगभग 1,45,000 रुपए का आपको प्रॉफिट है 1 लॉट के ऊपर। अभी डाटा कब से कब तक का ये भी देख लेते हैं एक बार। ये डाटा अगर आप बात करें तो ये है आपका 11 नवंबर 2020 से लेके आपका अभी तक, मतलब कि पूरे 1 साल का डाटा आपको यहाँ पे मिल रहा है। 1 साल में आपका टोटल ट्रेड जो है वो आए 22 में से 11 विना किए आपने, 11 लूज किए, तो लगभग 50% की एक्यूरेसी है आपकी। और 50% की एक्यूरेसी में क्युमुलेटिव प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 388%, मतलब कि लगभग 8,72,000 का आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कम रहती है, तो अगर आप, और यहाँ पे अगर आप मंथली में जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि मंथली के अंदर आपको जो प्रॉफिट है, जो आपका डीके होता है वो कम होता है। तो अगर आपके पास कैपिटल बेस्ड है इतना, आप इसमें देख भी सकते हैं आपको मैक्सिमम लॉस वगैरह कितना हुआ है। अगर आप इसकी बात करें
तो देखिए मैक्स लॉस आपका कितना है, मैक्स गेन कितना है, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक के अंदर यहाँ पे अपना बैक टेस्ट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं आपको होपफुली समझ में आ गया होगा 50 और 200 मूविंग एवरेज। मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाया इसलिए क्योंकि काफी लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर 50 और 200 की मूविंग एवरेज क्या रिटर्न हमें देती है। मैंने सिंपल मूविंग एवरेज यूज करी है, आप चाहे तो एक्सपोनेंशियल यूज कर लीजिए, आप चाहे तो कोई भी मूविंग एवरेज यूज कर लीजिए और यहाँ पे बैक टेस्ट करके अपना देखिए, जिसके रिजल्ट आपको बेहतर लगते हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो होपफुली आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।